हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु 0,8/3, 1,3 तथा 82,30 शीर्ष हैं। तो यहाँ पर देखो, इन चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा देखो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि मान लो ए कोई बिंदु है हमारा x1, y1 और बी कोई बिंदु है x2, y2। तो अगर हम देखो यहाँ पर प्रवणता लिख रहे हैं ए बी रेखाखंड की, तो वो क्या आएगी, y2 माइनस y1 बट्टा में x2 माइनस x1। सही है। तो अब देखो ये तीन बिंदु हैं। तो एक बार के लिए देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए हमने बिंदु मान लिया 0,8/3, ठीक है। फिर बी हमने बिंदु मान लिया कोई भी 1,3 और सी हम बिंदु मान लेते हैं कोई भी 82,30, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, जो ए बी रेखाखंड है ना उसकी प्रवणता निकालते हैं, ठीक है। तो ए बी रेखाखंड की प्रवणता क्या आएगी, y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस में 8/3 बट्टा में क्या आएगा 1 माइनस 0। तो ये तो देखो क्या बन जाएगा, ऊपर हमारे पास 9 माइनस 8 यानी कि 1 और बट्टा में आ जाएगा 3, ठीक है। फिर उसी प्रकार अगर हम बी सी रेखाखंड की प्रवणता निकालेंगे ना, तो वो देखो हमारी किसके बराबर आएगी, 30 माइनस 3 बट्टा में 82 माइनस 1 यानी कि ये आएगा 27/81। तो ये भी किसके बराबर आ जाएगा, 1/3 के बराबर। सही है। और इसी प्रकार हम अगर ए सी रेखाखंड की प्रवणता निकालेंगे ना, तो वो किसके बराबर आएगी, 30 माइनस 8/3 और बट्टा में क्या आ जाएगा, बट्टा में देखो हमारे पास 82 माइनस 0। तो ये देखो क्या बनेगा यहाँ पर 90 माइनस 8 यानी ऊपर 82 बन जाएगा, बट्टा में 3 और यहाँ पर गुणा में नीचे 82 है, 82 से 82 विभाजित हो गया। तो ये भी क्या आएगा, 1/3 आएगा। इसका अर्थ क्या है कि ए बी रेखाखंड, बी सी रेखाखंड और ए सी रेखाखंड तीनों की प्रवणताएं क्या है, बराबर आ रही है। यानी कि एक ही रेखा पर होंगे तीनों बिंदु, इस प्रकार के आ रहे होंगे, देखो ए बी सी, ठीक है। तो अगर तीन बिंदुओं से बनी अगर ये रेखाखंड ए बी बी सी और ए सी है, ठीक है, इनकी प्रवणताएं अगर आपस में बराबर आ रही है तो ये संरेखीय हो गए ना तीनों बिंदु। सही है। तो ये तो संरेखीय बिंदु हो जाएंगे। तो अब तीन संरेखीय बिंदु से कभी भी कोई त्रिभुज तो नहीं बन सकता, ठीक है। और हमें देखो यहाँ पर पहले के तीन विकल्पों में त्रिभुज 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 दिया हुआ है, एक तो समद्विबाहु त्रिभुज, एक न्यूनकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज तो इनसे बन ही नहीं सकता, ये तो संरेखीय बिंदु है। यानी कि विकल्प डी जो है ना उपरोक्त में से कोई नहीं हमारा सही विकल्प आ रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।